देखिए प्रश्नावली 4.1 शुरू हो गई थी अपनी, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन अपना देखते हैं। रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। उनकी जो एज अभी है तो 3 साल बाद में दोनों की जो एज होगी उनका जो प्रोडक्ट होगा गुणा होगा वो 360 हो जाएगा। और हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो देखिए देखो क्वेश्चन इस प्रकार से था अपना। शुरुआत में हमने ये किया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इनके द्विघात समीकरण हमें बनाने थे। आयताकार भूखंड वाला हमने क्वेश्चन कर लिया था। इसके बाद में धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा था, इससे जस्ट पहले हमने वही क्वेश्चन किया था। धनात्मक पूर्णांक हमने ज्ञात किए थे, x बराबर 17 आया था, फिर उसके जस्ट आगे वाला 17 और 1 18 प्राप्त हो गया था। अब अपना तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु ज्ञात करनी, तो रोहन की आयु हम मान के चलेंगे। माना कि रोहन की वर्तमान आयु माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली? x वर्ष। माता जी की कितनी है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अभी कोई बच्चा 5 साल का है, अभी कोई बच्चा 5 वर्ष का है, और उसकी मैं माता जी की बात करूँ, ऐसे बोल देते हैं वो 22 वर्ष बड़ी है या 25 वर्ष बड़ी है। 25 वर्ष बड़ी है तो माता जी की आयु कितनी हो गई यहाँ पे? रोहन की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और उसकी जो माँ है, चलो यहाँ पे 26 है तो मैं 26 लेके चलता हूँ, वो 26 वर्ष से बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी होने का मतलब 26 और 5 31 वर्ष की हो गई। माता जी की आयु कितनी होगी यहाँ पे? 31 वर्ष हो गई। तो यहाँ रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए जो माँ है उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष ज़्यादा है, यानी x प्लस 26 x प्लस 26। जैसे अभी आप 15 साल के हो और आप 15 साल के हो और आपका कोई बड़ा भाई है वो आपसे 2 साल बड़ा है। आप 15 साल के हो और आपका जो बड़ा भाई बहन है वो आपसे 2 साल बड़ा है। इसका मतलब उनकी आयु कितनी है? आप 15 वर्ष के हो और भैया की आयु 2 साल ज़्यादा है आपसे, तो भैया की आयु कितनी हो गई? 15 और 2 17 हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पे माँ की जो आयु है वो रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन की आयु में हमने 26 वर्ष अधिक कर दिए। इस प्रकार से हमें वर्तमान आयु पता हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि अब से 3 वर्ष पश्चात है। अभी का गुणनफल नहीं दे रखा, आज के 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो क्या हो गई? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अभी कोई 10 वर्ष का है, 3 साल बाद में 10 प्लस 3 का हो जाएगा। अभी कोई 15 साल का है तो 3 साल बाद में 15 प्लस 3 का हो जाएगा। यहाँ x का है तो x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु अभी x प्लस 26 वर्ष दे रखा है, तो x प्लस 26 तो पहले से था और 3 वर्ष और जोड़ दिया, तो 26 प्लस 3 कितना हो गया? यहाँ पे 26 प्लस 3 29 हो गया, यानी x प्लस 29 हो गया। ये माँ की आयु हो गई। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? इनका गुणनफल दे रखा। 3 साल बाद में जो एज हो गई, 3 साल बाद में ये हो गई और इसकी एज ये हो गई, इनका गुणनफल दे रखा 360। तो मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष का हो गया ये तो, और ये हो गई x प्लस 29। दोनों का गुणा कर दिया हमने और गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 360।
60 प्राप्त होता है। गुणा करेंगे इसको, अक्स का अक्स से गुणा हो गया, क्या बन गया, अक्स स्क्वायर। अक्स का 29 से गुणा होगा तो 29 अक्स, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 का अक्स से गुणा गया तो प्लस का 3 अक्स, फिर 3 का 29 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 87 बराबर में 360, प्लस का 29 अक्स प्लस का 3 अक्स, समान चिन्ह जुड़ गए, 29 अक्स और 3 अक्स कितने हो गए, 32 अक्स हो गए। तो क्या लिखेंगे, अक्स स्क्वायर प्लस 32 अक्स, 29 और 3 32 हो गया, प्लस का 87 माइनस 360 हो जाएगा, प्लस के 87 माइनस 360, 360 बराबर में था, इधर ले आए तो माइनस में हो गया, बराबर 0 बच गया। तो अक्स स्क्वायर प्लस 32 अक्स, माइनस माइनस हो गए, दोनों समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, सॉरी प्लस का 87 है, 87 प्लस का ही है, और 360 प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, 360 माइनस 87 कितना हो गया, 360 में से 87 घटा दो, यहाँ 10 बन गया, 7 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 7, 8 घटा दिया तो 9, 293 हो जाएगा, 7 और 3 10, 7 16, यहाँ 17 में से 8 घटा दिया 9, 273 माइनस के 273 बराबर। अब इसको आप किसी भी विधि से कर सकते हो, इसके गुणनखंड भी किए जा सकते हैं। 273 के गुणनखंड जिनको घटाने पर क्या आता हो, 32, या द्विघाती सूत्र से कर सकते हो, गुणनखंड से कर सकते हो, या फिर द्विघाती सूत्र से। गुणनखंड से करें, देखिए इसकी कोशिश करें, देखिए 39 गुणा 7 करते हैं तो 273 आ जाता है अपने पास, 7 9 63, 6 क्या हो गई, 7 21 और 6 27, 273, और इनको घटाने पर क्या 32 आ जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं अक्स स्क्वायर प्लस 39 अक्स माइनस 7 अक्स माइनस 273 बराबर। द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, अगर गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं आसानी से तो गुणनखंड विधि से कर लो, अगर गुणनखंड प्राप्त करने में दिक्कत होती है, गुणनखंड समझ में नहीं आ रहा है तो आप द्विघाती सूत्र अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से हमने अक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, अक्स प्लस 39 बच गया, यहाँ से माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो अक्स प्लस 39 बच जाएगा, बराबर में 0। अक्स प्लस 39 फिर से कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या बच गया, अक्स माइनस 7 बराबर 0। तो दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब अक्स प्लस 39 बराबर 0 या अक्स माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, अक्स बराबर माइनस 39, क्योंकि अक्स क्या था, आयु ली थी हमने, उम्र ली थी, उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है, और अक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पे 7। तो अक्स का ये मान हम आगे काम में लेंगे, क्योंकि एज माइनस में नहीं होती है, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की हमने वर्तमान आयु अक्स वर्ष ली थी, और अक्स के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, माइनस का 39 और प्लस के 7, क्योंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए अक्स का मान केवल धनात्मक ग्रहण करेंगे। तो अक्स बराबर क्या हो गया 7, 7 क्या वर्ष, इस प्रकार से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 की दूरी एक समान चाल से तय करती है,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। और हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। चाल ज्ञात करनी तो चाल मान ली हमने। देखिए दूरी यहाँ दे रखी है 480 किलोमीटर। ध्यान से समझेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोले दूरी को मैं अगर डी से लिखता हूँ और यहाँ दे रखा है 480 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। तो समय कितना लगेगा इसको? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले कंडीशन में इसको कितना समय लगेगा? अभी जो सामान्य स्थिति में अगर ये चलती है तो इसको समय जैसे t1 लगता है और यहाँ दूरी दे रखी है 480 और चाल कितनी इसकी x, ये इसको समय लगता है। फिर प्रश्न में कंडीशन क्या दे दी? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यहीं पे लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब जो समय लग रहा है तो दूसरा समय बोल देता हूँ मैं t2। ये समय कितना है? इस पहले वाले से 3 घंटे ज़्यादा है, तो समय कितना लगेगा? दूरी तो वही है 480, लेकिन चाल कितनी है इसकी? चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। पहले चाल कितनी थी? अक्स की चाल थी, अब चाल कम हो गई तो अक्स में से कम कर दो 8, ये इसको समय लगेगा। अब देखो क्या बोल रहा है ये, इसको 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। ये जो समय है वो 3 घंटे ज़्यादा है बजाय इसके। क्या बात समझ में आ रही है क्या? जब वो सामान्य स्थिति में चल रही थी तो उसको समय लगता है जैसे t1 480 बटे x, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरी कंडीशन हो गई उसकी चाल कम हो गई। चाल कम हो गई यानी धीरे चलेगी, वो धीरे चलेगी तो उसका जो समय आएगा वो नया समय आएगा, और ये जो समय है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 घंटे ज़्यादा है। तो देखिए प्रश्नानुसार जो दूसरा वाला समय है वो पहले वाले समय से 3 घंटे ज़्यादा है, ये तो बोला था। देखो पहले जो ट्रेन है वो अपनी सामान्य चाल से चलती है, तब उसको समय कितना लगता है? दूरी बटे चाल से। समय हमने मान लिया कि t लगता है या t1 बोल दिया पहले कंडीशन में। दूरी 480 दे रखी थी और चाल कितनी थी उसकी? अक्स की थी। अब उसने क्या कर दी? चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। कम कर दी तो इसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि ये जो समय आएगा, अब जब चाल कम कर दी तो समय कितना आया? t2 बोल देते हैं, उसका नाम हो गया t2। और ये 480 बटे इसकी चाल कितनी हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाले से कम हो गई, सामान्य चाल अक्स की थी, ये चाल कम हो गई अक्स माइनस। अब इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रही है, यानी ये जो समय है वो 3 घंटे ज़्यादा है इससे। तो ये 3 घंटे ज़्यादा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 घंटे आएंगे। तो t2 में से t1 घटाए तो 3 घंटे आ गए। t2 का मान लिख दिया हमने 480 बटे अक्स माइनस 8, माइनस t1 का मान लिख दिया हमने 480 बटे अक्स बराबर में 3। यहाँ जो ऊपर 480 आ रहा है वो ऊपर का 480 कॉमन निकालो आप। यहाँ क्या बच गया? 1 बटे अक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे अक्स बराबर में 3। इस 480 को उधर भेज दो आप। 480 को उधर भेज देंगे, यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। और इस ब्रैकेट को हमने सरल किया, यहाँ लघुत्तम लिया, दोनों अलग अलग पद हैं तो इनका गुणा हो गया वही लघुत्तम। अक्स इंटू अक्स माइनस 8 लघुत्तम आया। अक्स माइनस 8 का भाग लगाया, अक्स माइनस 8 कैंसिल हो गया। अक्स बचेगा, ऊपर जाके 1 से गुणा हो गया अक्स माइनस, यहाँ अक्स का भाग लगाऊंगा, अक्स कैंसिल हो गया।
अक्स -8 बच गया, वो ऊपर जाके 1 से गुणा गया तो अक्स -8 हो गया, बराबर में 3, और ये तो 480 गुणा में था, इधर है तो भाग में हो गया, बट्टे में 480। आगे देखिए, अक्स माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आगे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो अक्स माइनस 8 बटे अक्स इंटू अक्स -8 बराबर 3/480। ये लास्ट स्टेप पहले आ गई थी हमारे पास, यहाँ तक अक्स माइनस 8 अक्स इंटू अक्स -8 बराबर में 3/480। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये पहले वाली स्टेप वापस से लिखी मैंने, 3 एकम 3 और 16 3 42, 16 3 48, 160 ये इसका मान हो गया। या माइनस को अंदर ले जाओ तो x -x प्लस 8, माइनस एक्स माइनस माइनस को प्लस बना देगा, और ये अक्स का अक्स -8 से गुणा कर दें, अक्स का अक्स से गुणा हो गया, अक्स स्क्वायर -8 अक्स बराबर में 1/160। अक्स माइनस अक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया केवल ऊपर 8 बच गया। ये अक्स माइनस अक्स क्या हो गया, यानी अक्स अक्स कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 8/x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/। ये 160 इधर आके 8 से गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x उधर आके 1 से गुणा हो गए, तो 8 गुणा 160 बराबर 1 गुणा x स्क्वायर माइनस 8x। इसका गुणा कर लो, 16 × 128 होता है, बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। ये प्लस का 1280 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200। 0 को हम बराबर में लिखते हैं, यानी कि इसको इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200 बराबर। ये इसका समीकरण का रूप हो गया। अब अगर इसको हम गुणनखंड विधि से करें तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। द्विघाती सूत्र से करते हैं हम। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं इसको, और त्रिद्राचार्य सूत्र भी बोलते हैं। -b प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। x बराबर माइनस b का मान कितने हैं पे, -8 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, अक्स स्क्वायर गुणांक होता है ए, तो ए कितना हो गया यहाँ पे 1 इंटू सी कितना 1280, माइनस का 1280, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और -8 का स्क्वायर मैंने कर दिया 64, वो आगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -4 ऐसे तो 4 गुणा 1280 कितना हो जाएगा 0, 8 चौक 32, 3 असल के 4 दूनी 8 3 11, 5120 हो जाएगा ये, बटे में 2a यानी 2 बन जाएगा। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस के 8 हो गए, प्लस माइनस 5120 में 64 जोड़ देंगे तो 5184 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं हम। 51 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई, 7 होती है क्या, 7 7 49, और इकाई अंक 4 किसके वर्ग में आता है, 8 64 में आता है एक तो, और किस में आता है 2 में आता है ना, और इसके बीच में 75 कितना 7 8 56, यानी कि ये 72 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 72/2। ये वर्गमूल मैंने शॉर्ट तरीके से कर लिया, आपको कभी विशेष क्लास में शॉर्ट तरीके से करना बताएंगे। बाकी अब आज गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल पीछे के प्रश्नों में बता दिए, तो उस प्रकार से आप कर लेंगे, और भाग विधि भी होती है वर्गमूल ज्ञात करने की, वो भी आपको और बताएंगे। तो यहाँ अगर हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो x बराबर 8 + 72 80 हो जाएगा, 80 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या आया, प्लस वैल्यू लेने पर x का मान आ जाएगा
40 और माइनस वैल्यू लेते हैं तो 8 में से 72 घटाएंगे, 8 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 66 बटे 2 यानी माइनस के 33। जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए ट्रेन की चाल अक्स का मान कितना हो गया 40, तो वो चाल कितने बता देंगे आप, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है अपने प्रश्नावली 4.2 के, प्रश्नावली 4.2 में हमें गुणनखंड विधि से इन समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं। क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण इनका हल हमें बोल दिया कि गुणनखंड विधि से करो, तो हमें सभी प्रश्नों को गुणनखंड विधि से ही करना है, इसमें कोई अन्य विधि हमें नहीं लगानी है। देखिए पहला क्वेश्चन इसका, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने बेसिक जब बताया था उसमें समझा दिया था, उसको आप वहाँ देख लेंगे। दूसरा करेंगे, चलो देख लो, फिर कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो वापस से बताओ, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 4-5 दे रखे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। चलो देख लीजिए एक बार फिर से। अक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर, अक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो क्या करना होता है, अक्स स्क्वायर के गुणांक को यहाँ पे 1 का जब कुछ भी नहीं होता है तो उसको अचर पद से गुणा करते हैं। तो 10 का 1 से गुणा हो गया 10 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पर क्या आए, 3 आए। तो 10 के गुणनखंड 10 एकम 10, 5 दूनी 10, बस ये हो गए। घटाने पर 3 आए, घटाने पर 3, इसमें तो आएगा नहीं, फिर किस में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए 5 और 2। घटाने पर आएगा, इसका मतलब असमान चिन्ह होंगे तो घट जाएगी संख्या। असमान होने का मतलब इनमें से एक तो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। यहाँ पे जो बड़ी संख्या होती है, बड़ा गुणनखंड होता है, उसको बीच वाला चिन्ह देते हैं। यहाँ पे बड़ा है 5 को यहाँ वाला चिन्ह मिलेगा यानी माइनस, यानी 5 किसका हो गया, माइनस का हो गया। जब 5 को माइनस का चिन्ह मिल गया तो 2 को किसका चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। तो क्या लिखेंगे आप इसको, अक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 5x, ये हो गए आगे माइनस का 10 बराबर 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। अक्स कॉमन ले लिया तो अक्स प्लस 2 बच गया, माइनस का 5 कॉमन ले लिया इधर तो क्या बच गया, वही जो इधर बच गया अक्स प्लस 2। देखो माइनस 5 कॉमन आ गया, यहाँ से x बच गया, माइनस कॉमन आ गया, 5 का भाग 10 में 2 बार गया, माइनस में से माइनस निकाल लेते तो प्लस बचता है बराबर। अक्स प्लस 2 ये वाला और ये वाला फिर से कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया अक्स, यहाँ से बच गया माइनस का 5 बराबर में 0। अब इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो अक्स प्लस 2 बराबर 0 या दूसरा जो ब्रैकेट है अक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से अक्स बराबर क्या हो गया, -2, यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो अक्स के ये 2 मान हमें प्राप्त हो गए, दोनों ही इसके उत्तर है। भाषा वाले प्रश्नों में हमें देखना होता है कि ऋणात्मक चिन्ह इसमें आएगा या नहीं आएगा, कौन सी संख्या इसमें लेनी है या नहीं लेनी है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दे रखा तो उसमें दोनों ही मान आपको लिखने होते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसमें तरीका वही रहेगा, फिर से समझेंगे ध्यान से। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पर 1 आता हो, अक्स के गुणा में कुछ भी नहीं है, 1 है यहाँ पे। तो 6 दूनी 12 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पर कितना है, 1। तो 12 के गुणनखंड 12 1 कम 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, ये गुणनखंड हो गई। ऐसे गुणनखंड देखो जिनको घटाने पर माइनस करने पर क्या आता हो, 1 आता हो, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 है वहाँ पे। तो घटाने पर 1 तो इसमें आएगा, देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 1 नहीं आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो हमें गुणनखंड प्राप्त कर लिए, तो कितने आ गए, 4 और 3, इसके गुणनखंड क्या हो गए, 4 और 3। घटाने पर आएगा, संख्याएं असमान चिन्ह होने पर घटती है, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाती है। यहाँ घटाने पर आएगा, इसका मतलब चिन्ह असमान होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा।
इनमें से जो बड़ा गुणनखंड है उसको बीच वाला चिन्ह दे दो। इनमें से बड़ा 4 है, 4 को बीच वाला चिन्ह दे देंगे यानी प्लस मिल जाएगा। तो 4 किसका हो गया? प्लस का हो गया। तो क्या लिख देंगे? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। आगे वही तरीका 2 में कॉमन ले लेते हैं और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 2x। 2x कॉमन आ गया, 2 आ गया, x आ गया, यहाँ से एक बार x बच गया। x यहाँ से आ गया, 4 में से 2 निकाल लिया तो 2 बच गया। माइनस का 3 कॉमन ले लो, x प्लस 3 दूनी 6 बराबर में x प्लस 2 फिर से कॉमन हो गया। x प्लस 2 फिर से कॉमन ले लिया। यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बच गया माइनस का 3 बराबर। तो x प्लस 2 बराबर 0 पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया? प्लस का 2 उधर गया तो माइनस 2। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले माइनस की संख्या उधर जाएगी, प्लस माइनस का नंबर पहले जाता है। माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया। 2 गुणा में है, इधर आया तो भाग में हो गया। ये x के 2 मान हो गए। अतः x बराबर -2, 3/2 ये x के मान प्राप्त हो गए। देख लें, इनको नोट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा, ध्यान दें वही गुणनखंड विधि से करना है इसको भी। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर क्या करना है? x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है। x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है। x² का गुणांक √2, अचर पद हो गया 5√2। इनका गुणा करेंगे, √2 का √2 से गुणा के क्या बन जाएगा? 2, और साथ में 5 ले रहा है तो 5 दूनी 10 हो गया। गुणा करने पर कितना प्राप्त हो गया? 10। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 10 के गुणनखंड 5 दूनी 10 और जोड़ने पर 7 भी आ गया। 10 के गुणनखंड हो गए ये, और जोड़ने पर कितना आना था? 7। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। ये गुणनखंड हो गए, सही है अपना। अब देखिए जोड़ने पर आएगा, इसका मतलब समान चिन्ह होगा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो मतलब दोनों के साथ जोड़ने पर समान चिन्ह प्लस प्लस का होगा, तो दोनों के समान चिन्ह आ जाएंगे प्लस के। यहाँ लिख दो √2x² प्लस 2x प्लस 5x। एक बार ये लिख दिया 2x, एक बार ये लिख दिया 5x प्लस ये वाला 5√2 बराबर 0। देखिए कॉमन लेने में समझेंगे आप। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ रहा है, ये तो आपके समझ में आ रहा है, लेकिन x के अलावा भी कुछ कॉमन आ रहा है। ये लिखा हुआ √2x² प्लस 2x, यहाँ से मैं कॉमन लेना है। तो समझे एक बार, ये √2 इंटू x का मतलब ये है √2x² को मैंने x गुणा x लिख दिया, प्लस इस 2 को क्या लिख दें? √2 गुणा √2 और ये x। 2 कैसे प्राप्त हुआ हमें? जब 5 √2 का हमने √2 से गुणा किया, तो √2 और √2 गुणा के क्या बन गया? 2, और 5 दूनी कितना आ गया था? 10 आ गया था पिछली बार। तो ऐसे 2 के हमने वापस टुकड़े कर दिए। 2 का मतलब क्या हो गया? √2 को √2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 के टुकड़े कर दिए, √2 गुणा √2। तो इस प्रकार से √2x ये कॉमन आ जाएगा। तो √2x कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बच गया? x। √2x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बच गया? ये बच गया, यहाँ लिख दो। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? √2x कॉमन ले लिया। रूट कॉमन आ गया, x आ गया, तो यहाँ से x बच गया। 2 में से √2 निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया? √2। x बाहर आ चुका है पहले से ही। ऐसे ही यहाँ से देखो 5 कॉमन आ गया, प्लस का 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x, और ये 5 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया √2 बराबर 0। x प्लस √2 फिर से कॉमन हो गया, x प्लस √2 कॉमन हो गया। यहाँ से बच गया √2x
प्लस यहाँ क्या बच गया 5 बराबर 0। फिर पहले वाली स्थिति हो गई, दो पदों का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब है x प्लस √2 बराबर 0 या √2 x प्लस 5 बराबर। तो यहाँ से x बराबर प्लस का √2 उधर रहेगा तो माइनस का √2 हो गया, और दूसरी कंडीशन से क्या आ जाएगा, देखिए √2 x बराबर प्लस का 5 पक्षांतरण हो गया तो -5 हो गया, x बराबर √2 गुणा में इधर है तो भाग में हो गया, तो रूट माइनस का 5 बटे √x, ये x के दोनों मान हो गए। अतः x बराबर माइनस का √2 कोमा माइनस का 5 बटे x नहीं है भाई √2, ये x के दोनों मान हो गए। नोट कर लें, आगे करेंगे इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को थोड़ा सॉल्व करेंगे। पहले बट्टे के रूप में दे रखा है, बट्टे में 8 आ रहा है, इसलिए पूरे समीकरण को 8 से ही गुणा कर दें। यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 से गुणा करने, 8 से गुणा करेंगे क्या हो गया, देखो 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू x, 8 इंटू 1/8, 0 इंटू 8। ये 8 8 8 ऐसे हर बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया मैंने। गुणा करने पर जो स्टेप आएगी वो लिखनी है आपको। 8 से गुणा कर दिया तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x, यहाँ 8 से 8 कट गया, 1 बच गया, 0 को गुणा कर दिया तो 0 ही आता है। ये वाले स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया मैंने। अब देखिए ये समीकरण का रूप हो गया, इसको आप सरल करेंगे। x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करो, x² का गुणांक 16, अचर पद कितना 1, 16 को 1 से गुणा किया, 16 1 काम 16, तो 16 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 8 आता हो। तो 16 के गुणनखंड 4 चौक 16, जोड़ने पर 8 आ देगा। जोड़ना है इसका मतलब समान चिन्ह होगा, समान चिन्ह या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसका मतलब दोनों चिन्ह किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो क्या लिख दिया हमने लिख दिया 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। आगे आप कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं क्या, करो देखिए इसको। नहीं चलने दे भी, बंद मत करना। हाँ कोशिश करें आप लोग, किया गया। देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिया, 4x कॉमन ले लिया यहाँ से हमने, तो क्या बच गया 4 चौक 16, 4 का भाग 16 में 4 बार गया, 4x² में से x निकाल लिया तो यहाँ पे 1x बच गया, माइनस 4x पूरा ही कॉमन आ चुका है, पूरा ही कॉमन आता है तो 1 बच जाता है। आगे देखिए माइनस का 1 बचाना, हमें ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 बचाना है, जबकि यहाँ प्लस का 1 है। प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, 4x बच गया, प्लस में से माइनस निकाले तो माइनस बचेगा, बराबर 0। तो देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 फिर से कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया पहले इस ब्रैकेट के पास 4x, दूसरे ब्रैकेट के पास -1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, या तो दूसरा ब्रैकेट है 4x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर देख लें, यहाँ से 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 4 गुणा में इधर है तो भाग में 1/4, दूसरा वाला भी सेम ही है, इतना आएगा, इसलिए x बराबर 1/4 कोमा 1/4।
देखो दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही था, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो दोनों के सेम उत्तर आने हैं, तो 1/4 1/4 ये हो गया इसका। नोट कर लें, देख लें इसको। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा पॉइंट इसमें देखिए ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करो। एक्स स्क्वायर का गुणांक 100, अचर पद 1, गुणा करने पर कितना हो गया? 2 हो गया। तो कैसे गुणनखंड करो? तो कैसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 20 आए। तो 100 के गुणनखंड 10 दाए 100, 10 गुणा 10, जोड़ने पर कितना देगा? जोड़ने पर 20 आ जाएगा। जोड़ने पर आएगा, इसका मतलब समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान चिन्ह जुड़ते हैं तो या तो दोनों माइनस होंगे या फिर दोनों प्लस होंगे। यहाँ कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो दोनों ही चिन्ह किसके होंगे? माइनस के होंगे। तो क्या लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस बराबर 0। 10 कॉमन, 10x कॉमन ले लिया आपने यहाँ से, 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया, 10 का भाग लगा दिया, 100 में 10 बार जाएगा। एक्स स्क्वायर में से x बार निकाल लिया तो x बच गया, माइनस 10x, 10x का भाग एक बार गया, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 10x माइनस 1 बराबर। माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि दोनों ब्रैकेट जो बचने हैं वो लास्ट में एक जैसे बचते हैं। यहाँ माइनस का 1 बच गया, जबकि यहाँ प्लस का 1 था। प्लस के 1 को माइनस बनाने के लिए माइनस का 1 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस बाहर आ गया, प्लस का 10x बच गया, प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस। प्लस में से माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? प्लस का चिन्ह ऐसे बनता है, जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह बन जाता है। तो यहाँ से हमने माइनस अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? माइनस बच गया। तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया 10x, आगे बच गया माइनस 1 बराबर। फिर पहले वाली कंडीशन हो गई, दोनों ब्रैकेट समान हो गए। कोई बात नहीं, समान हो गए तो लिखेंगे आप 10x माइनस 1 बराबर 0, या दूसरा वाला 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, 10 गुणा में है, इधर है तो भाग में। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/10। अतः हैं x बराबर 1/10, 1/10 ये इसके उत्तर। ये अपना जो पहला क्वेश्चन था उसके हो गए 5 भाग। कितना समय हुआ? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो उदाहरण 1 यहाँ पे हमें देखने पड़ेंगे। उदाहरण 1 क्या दे रखा है बुक में, के लिए बुक की आवश्यकता पड़ेगी, तो बुक को ओपन करते हैं। उदाहरण इसी से संबंधित कुछ दे रखा होगा, देखे नहीं हमने। गुणनखंड विधि से जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको तो सेकेंड उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है, वो हमें करना है यहाँ पे। तो देखते हैं, देखिए क्या है उदाहरण 1। देखिए कुछ भाषा के क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको यहाँ पे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें, क्योंकि प्रिंट नहीं है तो हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा और बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम, ये देख लिया आप पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि उनको यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण जो थे वो यहाँ पे हमने लिखे नहीं है। देखिए कंडीशन क्या है समझेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है और गुणनफल 182। गुणनफल कितना है? 182, यानी जोड़ने पर तो 27 आता है और गुणा करने पर 182 आता है। जैसे ये कोई संख्या आपके पास 27,
ये कोई संख्या 27 है, इसमें से एक संख्या मैंने 7 ले ली, मान लिया कि इसमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या कितनी बच गई भाई? तो 27 में से आपने 7 घटा दिया और कह दिया कि 20 हो गई। तो इसी प्रकार से मैंने माना कि प्रथम संख्या अक्स है। प्रथम संख्या क्या है? अक्स। तो इस 7 की जगह जैसे मैंने बोल दिया कि ये संख्या क्या हो गई? अक्स हो गई। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? इस 7 की जगह अक्स लिख देंगे आप, यानी 27 माइनस अक्स हो जाएगी। इसलिए माना कि प्रथम संख्या अक्स है, इसलिए द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी? ध्यान दें, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी भाई? जब दोनों को जोड़ने पर 27 आता है, उनमें से एक संख्या हमने मान ली है उस वो x है, तो दूसरी कितनी बच गई? उस 27 में ये कम हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 27 माइनस x लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे कंडीशन क्या दे रखी है? जोड़ की बात हो गई, इनका गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या अक्स है, दूसरी संख्या 27 माइनस अक्स, और ये गुणनफल कितना होता है? 182। अक्स का गुणा कर दो अंदर, अक्स का 27 से गुणा करेंगे तो 27 अक्स, अक्स का माइनस अक्स से गुणा करेंगे, प्लस माइनस गुणा के माइनस अक्स का अक्स से गुणा हो गया तो अक्स स्क्वायर बराबर में 182। कितना? 182 दे रखा है, ये 182 लिखा हमने। देखिए अक्स स्क्वायर का पद माइनस में नहीं रखना आपको, इसलिए दोनों ही पदों को उधर भेज दिया मैंने। तो अक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया, 27 अक्स उधर जाके माइनस का हो गया, और 182 उधर ही है पहले से, प्लस का 182, और बराबर में इधर 0 बचा था, बराबर में इधर 0 लिखो या उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना हो गया द्विघातीय समीकरण। और इसको आप सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए मैं हिंट दे देता हूँ। 182 के आप गुणनखंड कर लेना, 13 गुणा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्टेप बनेगी? अक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स, अक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। ये हो गया अक्स स्क्वायर माइनस 13 अक्स माइनस 14 अक्स प्लस 182 बराबर 0। गुणनखंड कर दिए मैंने, 13 और 14 गुणनखंड हो गए। अक्स कॉमन ले लिया तो अक्स माइनस 13 बचेगा, माइनस का 14 कॉमन ले लेंगे तो अक्स माइनस 13 बचेगा बराबर में 0। अक्स माइनस 13 फिर दोनों जगह कॉमन हो गया, अक्स माइनस 13 फिर से कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया अक्स दूसरे ब्रैकेट के पास से बच गया 14 बराबर में 0। तो अक्स माइनस 13 बराबर 0 या अक्स माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से अक्स बराबर कितना हो गया? माइनस का 13 पक्षांतर हो गया तो प्लस के 13, और यहाँ से अक्स बराबर क्या हो गया? प्लस के 14। अक्स का मान या तो 13 है या फिर 14 है, इसलिए प्रथम संख्या 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 27 माइनस 13 यानी कि 14। यदि प्रथम संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस 14 यानी कि 13। अब प्रथम और दूसरी से कोई मतलब नहीं है, हमें बोला था कि दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं क्या होगी? 13 और 14 है, बस ये हमें ध्यान रखना है। अतः अभीष्ट संख्याएं, दोनों संख्याएं कैसी है? 13 और 14, ये दोनों संख्याएं हो गई, समझ ले ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उदाहरण 1 में क्या समस्याएं दे रखी है वो समस्या हम लिखेंगे, उसके बाद में इसको करेंगे।